बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक है कीबोर्ड और उसकी कीज़ वो डिस्कस करनी है। लेक्चर नंबर 5 है हमारा, जबकि लेक्चर नंबर 4 में हमने कीबोर्ड और उसकी कुछ कीज़ डिस्कस कर ली हैं और आज जो चंद कीज़ बाकी हैं वो डिस्कस करेंगे और इसके साथ हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस वाला टॉपिक भी स्टार्ट करना है। आपको याद होगा हमने कीबोर्ड की कीज़ डिस्कस की थी और उनमें हमने एस्केप की, कैप्स लॉक, टैब की, एंटर की, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, डिलीट और बैकस्पेस की, इसके अलावा फंक्शन कीज़ को भी डिस्कस कर लिया था। आज हम रिमेनिंग कीज़ को डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली की हमारे पास आती है होम की। स्टूडेंट्स, दो ये कीज़ हैं, दोनों का एक दूसरे से रिलेटेड काम है। एक होम की होती है और एक एंड की होती है। होम की के ज़रिए से अगर हम टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स में मौजूद हैं और हम कुछ टाइपिंग कर रहे हैं तो जिस लाइन में मेरा ब्लिंकिंग कर्सर मौजूद है उस लाइन के बिल्कुल शुरू में अपने कर्सर को लेकर जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? होम की का यूज़ करते हैं। यानी होम की को प्रेस करने से हम अपने कर्सर को लाइन के बिल्कुल स्टार्टिंग में ले जाते हैं और एंड की का बटन अगर हम प्रेस करें तो इसके ज़रिए से हमारा कर्सर उस लाइन के बिल्कुल लास्ट पे आ जाएगा। और लाइन कहाँ पर एंड होती है? जहाँ पे फुल स्टॉप होता है। ये रूल होता है ना इंग्लिश का, अभी उर्दू में भी ऐसे होता है कि जहाँ पर डॉट लगाया जाता है वो लाइन की एंडिंग होती है, इख्तिताम होता है। तो एंड की के ज़रिए से उस लाइन के एंड पे, जबकि होम की के ज़रिए से उस लाइन के बिल्कुल शुरू में हमारा कर्सर मूव करता है। इसके अलावा इन दोनों कीज़ के ज़रिए से हम बिल्कुल पेज के टॉप पर भी जा सकते हैं अगर टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर नहीं है, और पेज के बिल्कुल लास्ट पर भी आ सकते हैं अगर टेक्स्ट एडिटर नहीं है। अगर टेक्स्ट एडिटर है तो जिस लाइन में हमारा कर्सर मौजूद है उस लाइन के शुरू में लेकर जाने के लिए अपने कर्सर को होम की, जबकि लाइन के एंड पे लेके आने के लिए एंड की का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गई हमारी एंड और होम की। स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक एक ऐसी की है जिसके ज़रिए से हम अपने पेज को अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कर्सर कंट्रोल कीज़। जी हाँ, इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से। स्क्रॉल लॉक जिस तरह कैप्स लॉक होता है, उसको एक दफ़ा प्रेस करते हैं, कैप्स लॉक ऑन हो जाता है और कीबोर्ड पर लाइट ऑन हो जाती है जो ये इंडिकेट करती है कैप्स लॉक ऑन है। सेम इसी तरह से स्क्रॉल लॉक के लिए भी कीबोर्ड पे एक लाइट होती है। स्क्रॉल लॉक का जब हम बटन प्रेस करते हैं वो लाइट ऑन हो जाती है जो कि ये इंडिकेट करती है कि स्क्रॉल लॉक ऑन है। स्क्रॉल लॉक के ऑन होने से क्या होता है कि जब हम अपने एरो कीज़ को यूज़ करेंगे अप एंड डाउन तो हमारा जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो मूव नहीं करेगा। ब्लिंकिंग कर्सर कौन सा? जो टेक्स्ट एडिटिंग में हम टाइपिंग कर रहे हैं तो ब्लिंकिंग कर्सर होता है ना वर्टिकल, जो ये बताता है कि हमने कहाँ से लिखना है। हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी होता है मैसेज टाइप करते हुए। तो जब हम स्क्रॉल लॉक ऑन करेंगे और एरो कीज़ का इस्तेमाल करेंगे अप एंड डाउन तो हमारा कर्सर मूव नहीं करेगा, पेज अप एंड डाउन मूव करेगा। ये स्क्रॉल लॉक का काम है। नेक्स्ट आती है हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज़, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। आपको याद होगा मैंने जब कीबोर्ड वाला टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, तब मैंने बताया था कि कीबोर्ड की कीज़ जो हैं वो 4 हिस्सों में डिवाइड की गई हैं, जिनमें एक हिस्सा होता है कर्सर कंट्रोल कीज़। इनको एरो कीज़ भी कहते हैं और इनको हम नेविगेशन कीज़ भी कहते हैं। याद रखिएगा कि इन कीज़ के ज़रिए से हम अपने कर्सर को, जो ब्लिंकिंग कर्सर होता है, उसको अप डाउन लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं। ऊपर वाली लाइन में जाने के लिए, नीचे वाली लाइन में जाने के लिए अप एंड डाउन का बटन प्रेस करते हैं, कर्सर अप एंड डाउन एरो की। और एक करैक्टर अगर हमने राइट साइड पे जाना है तो हम राइट एरो प्रेस करते हैं, और एक करैक्टर अगर हमने लेफ्ट साइड पे जाना है तो हम लेफ्ट एरो प्रेस करते हैं। ये होती हैं कर्सर कंट्रोल कीज़, जिनको नेविगेशन कीज़ या एरो कीज़ भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है हमारे पास इंसर्ट की। इंसर्ट की भी टॉगल की है। अब टॉगल की क्या होती है, इसके लिए आपको प्रीवियस लेक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि जब मैंने आपको कैप्स लॉक की पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉगल। टॉगल का मतलब होता है दो स्टेट्स, दो मोड्स या दो हालतों के दरमियान में स्विच करना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लाइट के बटन के ज़रिए से लाइट को ऑन और ऑफ करते हैं। ये दो स्टेट्स हैं लाइट की, या तो लाइट ऑन होती है या ऑफ होती है। तो हम बटन को यूज़ करते हैं टॉगल करने के लिए बिटवीन ऑन एंड ऑफ स्टेट ऑफ द लाइट। इसी तरह से हम इंसर्ट की को यूज़ करते हैं अपने टाइपिंग मोड्स को चेंज करने के लिए।
जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स में तो हमारे पास दो मोड्स होते हैं, दो हालतें होती हैं टाइपिंग की। एक मोड होता है इंसर्ट मोड और दूसरा मोड होता है ओवरराइट मोड। ओवरराइट मोड को ओवरटाइप मोड भी कहते हैं, ओवरराइड मोड भी कहते हैं या एफएक्स मोड भी कहते हैं। ये चार नाम हैं दूसरे मोड के। पहला मोड क्या था? इंसर्ट मोड। दूसरा मोड है ओवरराइड, ओवरटाइप, ओवरराइड या फिर एफएक्स मोड। इसके चार नाम हैं। अब इंसर्ट मोड क्या होता है और ओवरटाइप मोड क्या होता है, इसको समझिएगा ज़रा। इंसर्ट मोड ऐसा मोड होता है जिसमें जब हम टाइपिंग कर रहे हों और हम अपने कर्सर को बैक लेकर आए। फॉर एग्जांपल आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग करते करते आप रुक गए और अपने कर्सर को वापस एक दो करैक्टर्स पीछे लेकर आए। अब जब आप टाइप करेंगे तो नेक्स्ट जो करैक्टर्स हैं, यानी कर्सर के राइट साइड पे जो करैक्टर्स हैं, वो आगे आगे मूव करना शुरू कर जाएंगे। ऐसा अमूमन हम अपने मैसेजेस में भी करते हैं ना। जब हम अपने मोबाइल से मैसेज टाइप कर रहे होते हैं तो मैसेज लिखते हुए कोई वर्ड मिस हो जाए तो हम पीछे अपने कर्सर को लेके आते हैं और फिर वो वर्ड वहाँ पे लिखते हैं। तो नेक्स्ट जो करैक्टर्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो हम पहले लिख चुके थे, वो आगे आगे शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये टाइपिंग का मोड कहलाता है इंसर्ट मोड। अच्छा, अगर हम ओवरराइट मोड में होंगे तब क्या होगा? तब हम अपने कर्सर को जब पीछे लेकर आएंगे, अब जब हम कुछ टाइप करेंगे तो जो नेक्स्ट यानी राइट साइड पे जो करैक्टर्स मौजूद हैं वो मूव नहीं करेंगे, बल्कि वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके कैलकुलेटर में होता है, अगर आप अपने कर्सर को पीछे लेकर आते हैं और लिखते हैं कुछ, तो अगला जो करैक्टर है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह नया करैक्टर आ जाता है। इसे कहते हैं ओवरराइट मोड। कि नेक्स्ट जो करैक्टर्स हैं कर्सर के राइट साइड पे जो करैक्टर्स हैं वो आगे मूव नहीं होते, आगे शिफ्ट नहीं होते, बल्कि ओवरराइटिंग शुरू हो जाती है। जबकि इंसर्ट मोड में क्या होता है कि नेक्स्ट करैक्टर्स जो हैं वो आगे आगे शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो इन दोनों मोड्स में टॉगल करने के लिए हम इंसर्ट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इंसर्ट मोड में हैं, इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हम ओवरराइट मोड में चले जाएंगे, और अगर हम ओवरराइट मोड में हैं तो इंसर्ट का बटन प्रेस करने से हम दोबारा से इंसर्ट मोड में आ जाएंगे। उम्मीद है कि इंसर्ट की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है पॉज की। पॉज की के ज़रिए से हम स्क्रीन पे अगर कुछ भी चल रहा है, कोई स्पीडीली कोई टेक्स्ट गुजर रहा है या कुछ भी स्क्रीन पे रन हो रहा है, अमूमन हम गेम्स में इसको यूज़ करते हैं, तो उसको कुछ देर के लिए रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए, कुछ देर के लिए हम पॉज का बटन प्रेस कर देते हैं। वो चीज़ वहाँ पर रुक जाती है स्टिल। अगर आपने कुछ रीड करना हो तो हम रीड कर सकते हैं। तो पॉज का बटन जो है वो कुछ देर के लिए उसको स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है स्क्रीन पे, अगर कोई भी चीज़ चल रही है, रनिंग में है, स्पीडीली गुजर रही है। और लास्ट पे हमारे पास आती है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन की जो की है या प्रिंट स्क्रीन का जो बटन होता है कीबोर्ड पे, इसको प्रेस करने से ऑन द स्क्रीन जो कुछ हमें नज़र आ रहा है उसकी एक कॉपी हो जाती है, और प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस करने से इस तरह से होगा। तो ये कीबोर्ड की कीज़ थी जिसमें हमने सारी कीज़ एक एक करके वन बाय वन डिस्कस की। इन सब की जो डिस्कशन है वो आपने याद रखनी है कि किस की से क्या काम होता है। हमने कीबोर्ड की जितनी कॉमनली यूज्ड कीज़ हैं जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं वो हमने पढ़ ली हैं, और इनको यूज़ करने से हम एफिशिएंटली वर्क कर सकते हैं बगैर माउस को यूज़ किए। यानी बार बार आप माउस को यूज़ कर रहे हैं ये काम करने के बजाय आप कीबोर्ड से ही सारे काम ईजिली कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बच जाएगा। इसे कहते हैं एफिशिएंट वर्क। तो उम्मीद है कि कीबोर्ड का टॉपिक आपको समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस का। पॉइंटिंग डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए से स्क्रीन पे जो कर्सर होता है हमारा, हम उसको मूव करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। फिर बता रहा हूँ, पॉइंटिंग डिवाइसेस के ज़रिए से स्क्रीन पे जो कर्सर है, या जिसे हम पॉइंटर भी कहते हैं, जो एरो आपको नज़र आता है वाइट कलर का, या अमूमन कई लोग उसको ब्लैक भी कर लेते हैं, उस कर्सर को या उस पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस का। जो पुराने माउस हुआ करते थे उनके नीचे एक रोलिंग बॉल होता था जिसको फ्लैट सरफेस के ऊपर हम मूव करते थे। यानी माउस को हम जब मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में, स्क्रीन पे जो हमारा कर्सर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नंबर 1 इज़ लेफ़्ट क्लिक, जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद होता है, और एक नंबर 2 पे राइट क्लिक होता है जो राइट साइड पे मौजूद होता है। आज जो माउस है हमारे पास वो बॉल वाले नहीं हैं, उनके नीचे बॉल नहीं होता, उनको कहा जाता है ऑप्टिकल माउस। आज के माउस के नीचे एक लेज़र लाइट होती है, लेज़र बीम होती है, जिसके लिए सरफेस का फ्लैट होना ज़रूरी नहीं है। उसको हम अपनी लैब पर भी मूव कर सकते हैं
तो वो काम करेगा। कुछ माउस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक स्क्रॉल बटन भी होता है जिसके ज़रिए से हम पेज को अप डाउन कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जैसे कि पहले भी माउस दिखा दिया गया है, मैंने आपको बॉल वाला माउस भी दिखाया, और अब आपको जो माउस नज़र आ रहा है ये ऑप्टिकल माउस है, और इसमें भी कुछ माउस में स्क्रॉल बटन आता है और कुछ में नहीं आता। और ये जो ऑप्टिकल माउस हैं ये आज वायरलेसली भी काम करने वाले मौजूद हैं मार्केट में। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है वो है ट्रैक बॉल। स्टूडेंट्स, ट्रैक बॉल माउस की तरह काम करने वाली डिवाइस है, लेकिन इसको कहा जाता है अपसाइड डाउन माउस। अपसाइड डाउन माउस का मतलब है उल्टा माउस। इसको उल्टा माउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि माउस के नीचे बॉल होता था, जो ओल्ड माउस की बात कर रहा हूँ, और इसके ऊपर बॉल होता है। यानी आप समझ लें कि माउस को उल्टा कर दिया आपने, बॉल ऊपर आ गया। माउस को यूज़ करने के लिए आपको माउस को मूव करना पड़ता था। ट्रैक बॉल को यूज़ करने के लिए ट्रैक बॉल को मूव करने की ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर जो लगा हुआ बॉल है उसको आप अपनी फिंगर से, अपने थंब से या अपने पाम से यानी हथेली से मूव कर सकते हैं। ट्रैक बॉल अपनी जगह पर स्टिल रहेगा, उसका सिर्फ बॉल मूव होगा। ये माउस की तरह नहीं है कि इसको मूव करें। माउस एक मूवेबल डिवाइस है, जबकि ट्रैक बॉल एक स्टेशनरी डिवाइस है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। स्टेशनरी डिवाइस इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये साकिन है। स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन। अच्छा, इंग्लिश में दो स्टेशनरी हैं। एक होता है स्टेशनरी जिसमें एन के बाद ई आता है, और एक होता है स्टेशनरी जिसमें एन के बाद ए आता है। और जिसमें एन के बाद ई आता है वो जैसे हमारी स्टेशनरी शॉप्स होती हैं उनके लिए वो स्टेशनरी का वर्ड यूज़ होता है। ये जो स्टेशनरी है इसमें एन के बाद ए आता है, स्टेशनरी NARY। इसका मतलब होता है साकिन, स्टिल अपनी जगह पर ठहरे रहने वाली चीज़। तो ट्रैक बॉल जो है वो एक स्टेशनरी डिवाइस है। माउस के मुकाबले में इसको मूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माउस को हमें मूव करना पड़ता है, वो एक मूवेबल डिवाइस है। उसको मूव किए बगैर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन इसको बगैर मूव किए हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा हाथ, हमारी फिंगर, हमारा थंब तो मूव करेगा, लेकिन ये खुद मूव नहीं करेगा। इसके ऊपर भी माउस की तरह दो बटन्स होते हैं जो लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक वाला ही काम करते हैं। ट्रैक बॉल भी कुछ जगहों पर इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है। काम सारा वही है, सिर्फ इसकी बनावट में और इसकी वर्किंग में फ़र्क है। बाकी इसका जो काम है, इसका इस्तेमाल है, वो सेम वही है जो माउस का है, क्योंकि ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है जॉयस्टिक। डियर स्टूडेंट्स, जॉयस्टिक अमूमन गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल होता है। जॉयस्टिक को बनाया ही गेम्स खेलने के लिए गया है। जॉयस्टिक के ऊपर एक लिवर होता है जिसे आम रूटीन में बच्चे हैंडल भी कहते हैं, जिसको मूव करके हम स्क्रीन पे गेम खेलने के लिए जो हमारा प्लेयर है उसको मूव करते हैं, उसकी पोजीशन को मूव करते हैं। और इसके साथ कुछ बटन्स होते हैं जिनको ट्रिगर करने से यानी जिनको प्रेस करने से हम स्क्रीन पे जो प्लेयर है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जॉयस्टिक तो गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पॉइंटिंग डिवाइसेस में इसको क्यों लिखा गया? और इस मकसद के लिए जॉयस्टिक इस्तेमाल होता है। इसके लिवर को यूज़ करते हुए हम स्क्रीन पे जो हमारा ब्रश है, जो ब्रश टूल है, उसको हम मूव कर सकते हैं इसके लिवर के ज़रिए से, और बटन्स के ज़रिए से डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस में रखा गया, क्योंकि उस टाइम पे जब हम कुछ चीज़ ड्रॉ कर रहे होंगे स्क्रीन पे, तो उस टाइम पे जो हमारा कर्सर होगा, जो ब्रश होगा, वो एज अ कर्सर, एज अ पॉइंटर रिएक्ट करेगा। तो उसको मूव करने के लिए हम जॉयस्टिक का इस्तेमाल करें, इसलिए जॉयस्टिक समटाइम्स एज अ पॉइंटिंग डिवाइस भी इस्तेमाल होती है। उम्मीद है कि जॉयस्टिक की भी समझ आ गई होगी। और नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंटिंग डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग स्टिक। पॉइंटिंग स्टिक आपने देखी होगी, आजकल इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, रेयर है, लेकिन आज भी कुछ लैपटॉप्स में मौजूद होती है। पॉइंटिंग स्टिक लैपटॉप्स के कीपैड में मौजूद होती है, और ये चूँकि पॉइंटिंग डिवाइस है यानी इसके ज़रिए से भी स्क्रीन का जो कर्सर है उसको हम कंट्रोल करते हैं, मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पॉइंटिंग स्टिक पेंसिल के इरेज़र की तरह होती है। जिस तरह पेंसिल के बैक साइड पे इरेज़र होता है, इस तरह से हमारे लैपटॉप के कीपैड के अंदर 3 बटन्स होते हैं, उनके दरमियान में ये लगी होती है, जिसको हम अपनी फिंगर से मूव करके, ये रहती है अपनी जगह पे है, लेकिन फिंगर से जब हम इसको फोर्स करते हैं अप साइड, डाउन साइड, लेफ़्ट साइड, राइट साइड, तो ये हमारे कर्सर को मूव करवाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है कि वो कौन सी 3 कीज़ हैं, वो कौन से 3 बटन्स हैं जिनके दरमियान में पॉइंटिंग स्टिक लगी होती है। तो याद रखिएगा कि G, H और B, इन 3 बटन्स के दरमियान में पॉइंटिंग स्टिक मौजूद होती है, और
इसी तरह से लैपटॉप के कीपैड के बिल्कुल नीचे, जिस तरह हमारे टच पैड के नीचे लेफ़्ट और राइट क्लिक के 2 बटन्स होते हैं, उसके भी होते हैं, तो हम इसके ज़रिए से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। टच पैड बाद में आया था, शुरू में जब लैपटॉप्स बनाए गए थे तो उनके अंदर पॉइंटिंग स्टिक ही हुआ करती थी, और आज भी आती है, क्योंकि टच पैड अमूमन ख़राब हो जाते हैं तो उसके अल्टरनेट के तौर पे उन्होंने पॉइंटिंग स्टिक को रखा हुआ है। उम्मीद है कि पॉइंटिंग स्टिक की भी समझ आ गई होगी और इसमें जो एमसीक्यू बताया वो भी आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने कीबोर्ड की जो रिमेनिंग कीज़ थी वो पढ़ी, जो रह गई थी लास्ट लेक्चर में, और इसके अलावा हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं उनको डिस्कस किया। पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमने माउस, ट्रैक बॉल, इसके अलावा जॉयस्टिक, और जो चौथी पॉइंटिंग डिवाइस हमने पढ़ी है वो है पॉइंटिंग स्टिक। 4 हमने पॉइंटिंग डिवाइसेस पढ़ ली हैं, 5 अभी रिमेनिंग हैं जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि हर चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी और अच्छे से समझ आई होगी। बुक्स रीड कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।